बोलो यीशु मसीह की। बोलिए। आज का वचन है पहली कलीसिया की शुरुआत, है ना। हम सब कलीसिया में हैं, हम सब कलीसिया के अंदर हैं। कलीसिया क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। चर्च क्या है, व्हाट इज चर्च अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल के अनुसार चर्च क्या है। अगर आप ये इमारत को आप बोलोगे ये चर्च है, तो मैं आपको समझाऊंगा ये एक भवन की इमारत है। क्या है। अगर आप ये स्पीकर्स और ये माइक को कहोगे कि ये चर्च है, ये चर्च नहीं है, ये भवन के साज और सामान है। हालेलुया। फिर चर्च कौन है। चलिए अपने हृदय की ओर हाथ रखिए। कलीसिया बोलिए, मैं परमेश्वर का भवन हूं, पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूं। अपने एक दूसरे को बोलिए, आप और मैं पवित्र आत्मा के मंदिर है। यीशु ने आपके और मेरे लिए क्रूस को उठाया है। अर्थात कलीसिया विश्वासियों का एक समूह है। कलीसिया विश्वासियों का क्या है। और परमेश्वर जिसे चाहता है उसे उस कलीसिया में क्या करता है, जोड़ देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जोड़ने के शब्द पे आज थोड़ा जोर दूंगा मैं। हालेलुया। प्रभु जिसे चाहता है उसे कलीसिया में क्या करता है, ताकि उसकी भेड़ों की क्या हो सके, परवरिश हो सके। उसकी भेड़ों को मेरे दोबारा आगमन तक, उस दुनिया के अंत तक एक ऐसे चरवाहा मिले जो यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है। मेरे लोग मजबूत होते चले जाए, छुटकारे को पाए, उद्धार को पाकर बढ़ते चले जाए। क्या आप सुनना चाहते हैं पहली कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई। अगर वो शुरुआत हुई तो आज मेरी और आपकी भी शुरुआत होना बहुत जरूरी है। अगर वो शुरू करने वाला परमेश्वर है, याद रखिए वो अंत करने वाला भी परमेश्वर है, और ये शुरुआत होती चली जानी चाहिए। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। 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 अगर एक लीड माइक अगर आप किसी बहन को देना चाहे तो आप दे सकते हैं। एक बहन को दे दीजिए ताकि हम उस वचन को पढ़ें। मैंने आज गवाही के पहले संदेश को इसीलिए लिया है क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है कि आप लोगों का जो फोकस है इन दिनों वचन सुनने का वो कम हो रहा है। मैं चाहता हूं वचन महत्वपूर्ण है, वचन पहले चले जाए। गवाहियों को भी मैं लूंगा, बट मैं चाहूंगा आराधना के तुरंत बाद जब जमीन तैयार है वचन बो दिया जाए, है ना। इससे पहले कि शैतान झपकी को भेजे, इससे पहले कि शैतान नींद को भेज दे, इससे पहले कि शैतान आपको थका दे सुन सुन के, आपको वचन आप सुनो और आप अंदर से मजबूत होते चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। और यहां पर चेलों ने पवित्र आत्मा पा लिया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझा देता हूं। चेलों ने क्या पा लिया है पिन्तेकुस्त के दिन। और पवित्र आत्मा जब इनके ऊपर बल से उतरा तो पवित्र आत्मा एक मिशन के लिए, एक कार्य के लिए इनको खड़ा कर दिया है। और वो कार्य है सुसमाचार का फैलाव पूरी दुनिया में हो। क्या हो, सुसमाचार पूरी दुनिया में क्या होता चला जाए। और ऐसा ही करके पतरस जो है अब पवित्र आत्मा से भर चुका है। यहां पे पवित्र आत्मा कैसे लोगों को कलीसिया में जोड़ता है, इस बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगर आप भी आज कलीसिया में हैं तो कैसे पवित्र आत्मा ने मुझे और आपको एक कलीसिया, एक झुंड से जोड़ा है, और कैसे अन्य लोगों को परमेश्वर जोड़ता चला जाएगा, और आपकी और मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। 14 वचन से आगे को कोई पढ़ेंगे। हाँ, माइक ऑन करिएगा जल्दी से। ओके, चेक करेंगे माइक। पतरस का भाषण। हाँ। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। किनके साथ खड़ा हुआ?
पतरस अकेला खड़ा नहीं हुआ, बोल पतरस रहा है, बट उसके साथ और 11 चेले भी खड़े हैं। हालेलुया। बोलो, अब ये चेले नहीं है, अब ये प्रेरित बन चुके हैं। प्रेरितों का अर्थ होता है भेजे हुए, किसी काम के लिए भेजे हुए। हालेलुया। 12 प्रेरित खड़े हैं और पतरस भाई जोर से बोल रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। यस, आमेन। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, हालेलुया। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, आमेन। और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। यस। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। भाई मेरे पीछे 21 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर से बोलेंगे। और कोई जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए बाइबल को बंद करिए, सामने देखिए। जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, चेले पवित्र आत्मा उनके ऊपर बड़े बल से उतर गया और वे अन्य भाषा बोलने, यानी ये वो भाषाएं थी कि वहां पे जितने भी लोग अलग अलग दुनिया से आए थे, कोई मिस्र से आया था, कोई मेसोपोटामिया से आया था, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग कहां पे आए थे? यरूशलेम में आए थे। उन सबको अपनी ही लैंग्वेज सुनाई दे रही है और इन लोगों को वो भाषा नहीं आती है। मान लो पतरस अरामी भाषा बोल रहा है, उसको मिस्र की भाषा नहीं आती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतर गया तो वो लोग उस भाषा को भी बोलने लग गए जो उन्होंने कभी बचपन से क्या नहीं करी, वो ही बोली। ये पवित्र आत्मा का ध्यान है। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्या करने लगे? परमेश्वर की क्या कर रहे थे? बढ़ाई कर रहे थे। काफी चिल्ला हो रही थी, शोरगुल हो रहा था, और वहां के लोग जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो मेरी भाषा है, अरे ये तो मेरी भाषा है, अरे ये तो मेरी जन्मभूमि की भाषा है। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु जिंदा है, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। अरे ये लोग सुन रहे हैं। और कुछ लोग थे जो बोल रहे हैं, अरे ये तो नई मदिरा के नशे में है। क्या बोल रहे थे? कुछ तारीफ कर रहे थे, कुछ बुराई कर रहे थे। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम शुरू होगा, आपको 2 तरीके के लोग आपके जीवन में मिलेंगे। बोलो, एक तारीफ करने वाले मिलेंगे, एक आपको मजाक उड़ाने वाले लोग मिलेंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मजाक करने वाले लोगों के साथ बिताना चाहते हो? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी केवल नेगेटिव लोगों की बातों को सुनकर अपसेट होकर बिताना चाहते हो? नहीं। पतरस ने सुना और पतरस उठ खड़ा हुआ। ए इज़राइल के, ए यरूशलेम के लोगों, ये लोग नई मदिरा के नशे में नहीं हैं, परंतु खुदा ने हमें काय से भर दिया है? पवित्र आत्मा से भर दिया है। अब सुनो, ये यूं ही नहीं हुआ। आज से कई 100 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम योएल था। उसने पहले से कह दिया था कि अंत जब दुनिया का निकट आएगा, जब यीशु मसीह कुर्बान होगा, तो अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा? अपने लोगों पर, मेरे प्रियो, एक सम्मेलन जवानों का होने जा रहा है। यह सम्मेलन आपका, खुदा का होने जा रहा है अंत के दिनों में। हालेलुया। बोलिए, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। क्या आप उसके आत्मा से भरना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो उसकी आत्मा से भरना चाहते हैं? प्रियो, आत्मा से भरने के लिए आपको टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसका भूखा होने की जरूरत है, आपको समर्पण करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड।
मैं अंत के दिनों में क्या उंडेलूंगा? अपना आत्मा परमेश्वर बोल रहा है, माय स्पिरिट, मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। अर्थात मेरी आत्मा के बगैर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कह रहा है। कोई मनुष्य सेवा नहीं तक कर सकता जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन में ना हो। हालेलुया। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर क्या कर दूंगा? और जब पवित्र आत्मा आएगा तो सुनिए क्या होगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। दैट इज द साइन। ये आने वाले दिनों में प्रभु का ये विजन है कलवरी प्रार्थना भवन के लिए, ये विजन है हरून कलीसियाओं के लिए। वहां के जवान आराधना में परमेश्वर की भविष्यवाणी करने वाले बने। वो आने वाली बातें प्रभु उन्हें बताएगा, उनके भविष्य के लिए आने वाली बातें बताएगा, उनके फ्यूचर के बारे में आने वाली बातें बताएगा, कलीसिया के भविष्य के बारे में प्रभु जवानों को रिवील करेगा। इसीलिए जवानों पर शैतान इन दिनों अटैक क्यों कर रहा है? क्यों बहुत से जवानों का हृदय कठोर हो जाता है? क्यों बहुत से जवान चर्च में आना नहीं चाहते? क्यों बहुत से जवान नेगेटिव हो जाते? आपकी प्रॉब्लम वो जवान नहीं है, उसके विरुद्ध जो शैतान काम कर रहा है। आपको दुआ में उस शैतान को हरा देना है, आपको वह शुद्ध आत्मा को हरा देना है और बोलना है, प्रभु मेरे घर का जवान, मेरे घर का जवान एक दिन तेरे आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करने वाला बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बच्चे एक दिन क्या करेंगे? बोलिए, मैं एक दिन क्या करूंगा? ये जवान, केवल ये जवानों की बात नहीं कर रहा हूं। बोलो, मूसा 80 साल का था फिर भी जवान था। है कोई 80 साल का यहां? नहीं है? यानी आप सब जवान है। बोलो, हम सब जवान हैं। बोलो, हम सब जवान हैं। गुने आंटी आप भी जवान हैं। हालेलुया। मूसा को 80 साल में चुना था खुदा ने, यानी वो 80 साल का जवान था। हालेलुया। एक कहावत है, जब संभले तब सवेरा। हालेलुया। रात बिता दी हमने गुनाहों में, रात बिता दी हमने चिंताओं में, अगर संभल गए याद रखो पवित्र आत्मा आ रहा है आपके लिए। समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। हालेलुया। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे क्या करेंगी? हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यह आशीष है। जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे, बाइबल बताती है। पुरनिये क्या देखेंगे? यह दर्शन क्या है? एक विजन परमेश्वर उन्हें दिखाएगा। मेरी सेवा के लिए क्या करो बताएगा परमेश्वर। राम टेकता ऐसे लोग ऐसे जीतना है, परमेश्वर बताएगा। मेरे प्रियो, विश्वास अच्छा है बट यदि कर्म नहीं है तो कर्म बिना विश्वास क्या है? बाइबल बताती है। बोलिए, कर्म बिना विश्वास। अगर हम केवल विश्वास कर रहे हैं और अगर हम कर्म नहीं करेंगे, हम प्रभु के साथ बैठेंगे नहीं, तो पवित्र आत्मा का विजन हमारे जीवन में आएगा क्या? आएगा मेरे प्रियो। क्या करना है? बोलिए, प्रभु के साथ बैठते चले जाइए। जैसे ये 120 लोग बैठे थे। हालेलुया। और लिखा है, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, बाइबल बताती है, वो क्या पाएगा? पतरस बोल रहा है यरूशलेम के लोगों को, मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी क्या हो चुकी है। इसलिए अब सुनो। कई हजार लोग थे वहां पे मेरे प्रियो। एक पर्व मनाया जा रहा था। कई हजार लोगों के भीड़ में पतरस खड़ा है और पतरस उनको कहता है, अब सुनो, मैं तुम्हें यीशु मसीह का क्या सुनाता हूं। अब सुनो। कितने लोग चाहते हैं हम सुसमाचार सुनाने वाले बने? चाहते हैं आप? सुनो, पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति है मेरे प्रियो। पतरस वेल ग्रेजुएट नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है। पतरस इंग्लिश में मास्टर्स नहीं है। उसने कोई एमकॉम बीए डिग्री, मेरे पास 4 डिग्री 5 डिग्री, कोई डिग्री नहीं थी पतरस के पास। याद रखो, उस पतरस के पास केवल पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा से वो खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं और आप कितने विद्वान हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? क्या पवित्र आत्मा मेरी सेवकाई में है?
क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में दिख रहा है? क्या मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा हूं? अगले कुछ दिन हम पवित्र आत्मा के विषय में ही सीखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा रहेगा तो सेवकाई टिकेगी, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा सेवकाई चली जाएगी, लोग छोड़ के चले जाएंगे, लोग आपके जीवन से हर्ट होकर चले जाएंगे, लोग आपको तिरस्कार करके चले जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों को जोड़ता है। सेम स्पिरिट। बोलो, जब पवित्र आत्मा एक कलीसिया में होता है, जो दर्शन दास का होता है वही दर्शन पीछे बैठे वाले लोगों पे भी वो डाल देता है, लोगों के विचारों को एक कर देता है। मैंने कई कलीसिया देखा है, पास्टर साहब यहां से कुछ अनाउंस करते हैं, कलीसिया छूटने के बाद लोग अलग ही अनाउंसमेंट करते हैं, हमको ये चीज पसंद नहीं आई, हमको वो चीज पसंद नहीं आई। मैं ये सोचता हूं कि ये कलीसिया में पवित्र आत्मा है भी कि नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति आत्मा का दर्शन बता रहा है और अगले लोग घर जाकर अलग ही विजन की बात कर रहे हैं, अर्थात इनके अंदर वो आत्मा नहीं है जो एलीशा ने बोला था, एलिया तेरी आत्मा का दुगना मसा मुझे चाहिए, और चाहिए और चाहिए, तेरा मसा हमें और चाहिए। क्या चाहिए? जो विजन प्रभु तूने आज से कई साल पहले तूने हमें दिया है, तेरे अंदर है, वो विजन आज हमारी कलीसिया में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। अब पतरस सुसमाचार सुना रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं 29 वचन से। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ यह कहता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। 30 वचन, वह भविष्यद्वक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर क्या कर दूंगा? बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब क्या है? गवाह है। पतरस, आप तो डरते थे मौत से, आपने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया था। पतरस, आप कितने कमजोर थे पतरस। बोलो, पतरस, हम भी डर जाते हैं, हमारी भी शुरुआत ऐसी ही होती है। हम आज भी क्या है? डरते हैं। हम आज भी बोलते हैं, प्रभु मैं इस योग्य। लेकिन जब पवित्र आत्मा से पतरस भर गया और इज़राइल ने बोल रहा है, अब मैं गवाह हूं। क्या बोल रहा है? अब मैं गवाही देता हूं, यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया है? जी उठ गया है और जीने उठा। अब सुनो वो कौन है ना? इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है। अब हम पे क्या कर दिया है? पवित्र आत्मा को क्या कर दिया है? उंडेल दिया है। हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं। जो तुम देखते और सुनते हो, जो तुम देख रहे हो, सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी। अब 36 वचन सुनिए ध्यान से। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, जो तुम्हारे लिए कहां चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से। वो क्या है? मसीह है। वो कौन है? अनंत जीवन देने वाला है। वो कौन है? नया जीवन देने वाला है। वो कौन है? तुमको स्वर्ग का जीवन देने वाला है। वो आपकी और मेरी परिस्थिति को बदलने वाला है। वो आपकी और मेरे परिवार के लोगों के जीवन को क्या करने वाला है? बदलने वाला है। इस दुनिया को मौत से बचाने वाला है। उसे साधारण मत समझो, उस यीशु को क्या मत समझो बोल रहा है। हालेलुया। कभी कभी हम भी यीशु मसीह को केवल चमत्कार करने वाला समझते हैं प्रियो, है ना? यीशु मसीह केवल चमत्कार करने वाला नहीं, परंतु वो मसीह है। पतरस कह रहा है
वो उद्धार करता है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। जैसे ही ये बात पतरस ने बोल दी, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का ऐसी बेदारी है। आप सुनिए बेदारी क्या है। पवित्र आत्मा का मूवमेंट शुरू हुआ और पवित्र आत्मा ने सुनने वाले हर एक के हृदय को पिघला दिया, छेद दिया, उनके हृदय को क्या कर दिया, व्याकुल कर दिया। और अब लोग जो है, पहली कलीसिया की शुरुआत देखो कैसे हो रही है। अब देखिए क्या हुआ है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? क्या आपके साथ कभी हुआ कि जब आपको यहां से प्रचार किया जा रहा था और आप बैठे थे, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात कर रहा था, ये तेरे लिए बोला जा रहा है, ये तेरे बाजू वाले के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये वो जवान को नहीं बोला जा रहा है, ये वो आपकी मम्मी को नहीं बोला जा रहा है, मेरे पिता को नहीं बोला जा रहा है, ये मुझे बोला। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ये संदेश मेरे लिए बोला जा रहा है? बोलिए, ये वो टाइम होता है जब पवित्र आत्मा मेरे हृदय को छेद देता है। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। क्या करे? गलती तो समझ गई पतरस भाई, हमने क्रूस पे चढ़ा दिया मसीह को, हमने तिरस्कार किया। वो मसीहा था, हमने उसका अनादर किया, वो हमसे बात करता था, हमने उस पर विश्वास। अब बताओ ना क्या करे? कब यह पश्चाताप की भावना मनुष्य के अंदर निर्माण होती है? बोलो, अगर पश्चाताप की भावना निर्माण हो रही है, यह काम पवित्र आत्मा का है। कल मैं जवानों से बात जाने के बाद मैं घर में कुछ विषय में बात कर रहा था अपने परिवार से। नौला, अगर आप चाहते हो जवान लोग आने वाले दिनों में परिवर्तित जीवन देखे, बीइंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए कि पवित्र आत्मा का काम अगर मेरे अंदर हुआ है वो उसके अंदर भी होगा। भैया क्या करे, हमारा बच्चा कठोर हो रहा है, क्या पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर शुरू हो रहा है? क्या पवित्र आत्मा इन दिनों आपकी गलतियां दिखा रहा है? अरे रुको ना, प्रभु को काम करने दो ना उसके जीवन में। लोगों के हृदय को छेदना यह पवित्र आत्मा का काम है, उनके सोए हुए ज़मीर को जगाना यह पवित्र आत्मा का काम है। कई पत्नियां बोलती है कि भैया क्या करें, हम अपने घर का बोझ उठा उठा के थक गए, हमारा पति जिम्मेदारी ही नहीं लेता। मैं उन बहनों को कहना चाहता हूं, रुको ना, पवित्र आत्मा को उसका हृदय छेदने तो दो। अरे उसको उसकी जिम्मेदारी भी याद दिलाएगा, उसको अपना एक विश्वास का जन भी बना के खड़ा कर देगा। दैट इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम केवल आके गिरा देना नहीं है जैसे आज लोग समझते। वो गिराने नहीं आया है, वो पवित्र आत्मा उठाने आया है उसके राज्य के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनने वालों के हृदय छिद गए। आज हर एक गुने परिवार की प्रार्थना होनी चाहिए, मेरे बड़े बेटे, मेरी बड़ी बहू का हृदय पवित्र आत्मा छेद दे, ताकि उन्हें समझाना ना पड़े, परमेश्वर ऑटोमेटिक उनके हृदय से बात करना शुरू करे। पतरस गया था कि उन लोगों को विश्वास करो ना बाबा, पतरस गया कि वो लोग आए। अब हम क्या करें? कितने लोग चाहते हैं सेवा ऐसी हो, लोग पूछे भैया उद्धार पाने के लिए क्या करें? हालेलुया। एफर्टलेस मिनिस्ट्री को करें। बोलिए, एफर्टलेस मिनिस्ट्री तब होती है जब हम पीछे होते हैं और पवित्र आत्मा आगे होता है। हालेलुया। कितने लोग हैं बोलो, प्रभु आज से मैं समझाना बंद करूंगा, तू काम करना शुरू कर। है ना, पतरस ने किया था क्या प्रभु? है ना, लोगों के हृदय को परिवर्तित करना किसका काम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए क्या हो रहा है। कोई तो है जिससे खुदा आज बात कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? देखो, सही समय बोया गया वचन कितना जल्दी हृदय में जा रहा है। समझ, आप सबके नाक के बिल्कुल सबके ध्यान केंद्रित है। पिछले हफ्ते परेशान हो गए हमें, लोग सुन का ही नहीं पा रहे। पिछले हफ्ते का संदेश ही नहीं डाले हमने यूट्यूब पे। क्यों नहीं डाले? क्योंकि अगर यहां उन्नति नहीं तो ऑनलाइन भी उन्नति नहीं। उन्नति यहां चाहिए, ऑनलाइन ऑटोमेटिक ला देगा ना प्रभु।
हम व्यूज के लिए, हम लाइक्स के लिए सेवा नहीं कर रहे, हम खुदा को लाइक होने चाहिए। अभिषेक अगर प्रभु को लाइक हो गया, उसके फॉलोअर प्रभु ऐसे नहीं, अपने खुदा पवित्र आत्मा के फॉलोअर प्रभु बढ़ा देगा। हम घटते जाए, यीशु हम में बढ़ता जाए, हम ना दिखे, यीशु हमारे द्वारा दिखता चला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, पहली चीज क्या करो, यानी परिवर्तन कर लो। आज अपने जीवन को परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देश के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। कलीसिया का शुरुआत हो रहा है। ये कमांडमेंट सबके लिए है। आज भलावी परिवार के लिए है, आज नए विश्वासी जितने बपतिस्मा लेने के लिए, हर एक लोगों के लिए है कि एक दिन प्रभु आपको अपने कलीसिया में जोड़ने जा रहा है। अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, नया जीवन पाने के लिए क्या ले? और ऐसा लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया। क्या लिखो आप, क्या लिखा है आगे? हाँ, हाँ, और आगे लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से क्या करो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, आप ध्यान दीजिए, आप बाकी लोग आगे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ताली बजाइए, खुदा की महिमा करिए। 3000 लोगों ने एक दिन में क्या ले लिया? यानी 3000 लोगों का मन पवित्र आत्मा ने परिवर्तन कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 नहीं, 3000 लोगों ने। ये बेदारी नहीं तो क्या है? बोलो, ऐसी बेदारी हमें चाहिए अपने परिवार में। बोलिए, ये बेदारी मुझे चाहिए। मैं नहीं, मेरा प्रभु मेरे मुंह के द्वारा बोले। मैं अपने रिश्तेदारों से सुसमाचार ऐसे सुनाऊं कि मैं नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का काम होना हो जाए। लेकिन याद रखो, पतरस 10 दिन से फास्टिंग प्रेयर में है। पतरस जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरा, यरूशलेम नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। और यरूशलेम से कलीसिया का निर्माण हो गया। 3000 लोग, कलीसिया निर्माण हो गई। और जब ये 3000 लोग जुड़ गए तो ये क्या करते थे? याद रखिए, ये क्या कर रहे हैं? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। कितने लोगों से? प्रेरितों से। 12 प्रेरितों से क्या पाने? संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कलीसिया की भेड़ों की जिम्मेदारी। हेलो, क्या आप कलवरी प्रार्थना भवन की भेड़े हैं? हेलो, बोलिए, हम हैं। आपकी 4 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी पढ़िए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। याद रखिए, छुटकारा मिल गया, बट शिक्षा रोज चाहिए। आपको परमेश्वर की संगति और उसकी सेवा के लिए पहली बात समय निकालना है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा पाने के लिए बाइबल अध्ययन में, चर्च सब आते, बाइबल अध्ययन में कोई नहीं आता। अगर मैं रामटेक भाई किशोर के घर में जब बैठता हूं, है ना, तो शिक्षा की इतनी अभाव है। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? वो ये नहीं बोलता शैतान के कारण प्रजा नाश हो रही है, बीमारी के कारण प्रजा नाश हो रही है। नहीं, प्रभु कहता है, मेरा ज्ञान न होने के कारण, आज जवानों को सही गाइडेंस ना होने के कारण, आज जवानों को सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण, आज जवान जो है वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। ज्ञान का अभाव है। बोलो, आज से मैं भी, ध्यान दीजिए सुरेंद्र भाई, आज से मैं भी, हाथ उठा के बोलो, आज से मैं भी, बोलो, आज से मैं भी वचन की शिक्षा पाने के लिए आगे रहूंगा। दूसरी बात पढ़िए, और संगति रखने। दूसरी जिम्मेदारी है कलीसिया की कि हम एक दूसरे के साथ क्या रखें?
नहीं भैया ये आपका काम है, नहीं भैया ये मेरा काम है, मैं संगति में नहीं। मैं समझ जाता हूँ अगर कोई जवान संगति से दूर जा रहा है, मैं समझ जाता हूँ शैतान ने इसके हृदय को ऑलरेडी कठोर किया है। मुझे प्रार्थना करनी है कि वो जवान आजाद हो जाए। कितने लोग दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि वो संगति में वापस आ जाए। संगति एक दूसरे के साथ क्या करे, संगति रख। और संगति वचन, प्रार्थना, दुआ और आराधना की संगति होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यूथ मीटिंग में कौन से कपड़े पहन रहे हो, ये संगति नहीं बोल रहा है। वो कौन से प्रकार का हेयर कट काटेंगे अपन, समझ रहे पटेल? बोलो ये संगति नहीं है। संगति वो है कि संसार की बातें ना दिखे और खुदा की बातें मुझ में शुरू हो जाए। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की संगति में बढ़ते चले जाए, एक दूसरे का तो वर्शिप करने की संगति में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। तीसरी बात, और रोटी तोड़ने, यानी एक दूसरे के साथ पवित्र भोज, एक दूसरे के साथ में रोटी तोड़ने, एक दूसरे की पहुनाई करने में बढ़ चले। मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर कोई विश्वासी बहन भाई किसी के घर में गया और आप देख रहे हो कि समय हो चुका है भोजन का, एक रोटी होंगी ना, आधी उसको देना, आधी तुम खाना, बट भूखा किसी को नहीं भेजना। यह बाइबल की आज्ञा है, रोटी साथ में तोड़ के खाना है। इफ यू आर द पीपल ऑफ गॉड, अगर आप प्रभु के जन कहलाते हैं, एवढा सच भात आहे ना तिकडे देखो, भांड्यामध्ये एवढा सच काय आहे, इतना सा आप खाने का, इतना सा उसको देने का, बट भूखा किसी को भेजना नहीं। क्यों? वचन कहता है वे रोटी तोड़ने में क्या थे, लवलीन थे। वो लोग हर रोज प्रभु भोज लेते थे। हम महीने में एक बार लेते, वो रोज प्रभु भोज लेते थे। हालेलुया। चौथी बात, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यस, वो एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। ये उनके जीवन की सामर्थ का राज था। प्रेरित होते शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, और चौथी बात प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा आपको उकसाए, ऐसे प्रेयर के फ्रेंड्स ढूंढे, ऐसी संगति का निर्माण करे। भाइयों भाइयों की संगति निर्माण हो, बहनों बहनों की संगति निर्माण हो। सांसारिक बातों की संगति नहीं, परंतु वचन, प्रार्थना, आराधना। और पहले कलीसिया की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, और आने वाले दिनों में ये कलीसिया बढ़ती चली गई, और आज तक ये कलीसिया बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। प्रभु हर दिन लोगों को मिला रहा है, कलीसिया में जोड़ रहा है। वो लोग, कलीसिया एक नदी की तरह प्रवाहित होती है। कलीसिया तालाब नहीं है। तालाब का पानी आप पीने को 100 बार सोचोगे, बट अगर नदी का पानी मिल जाए आप पहले झटके में पियोगे, क्योंकि आपको मालूम है ये बहती है, ये पानी रुका नहीं है, ये पानी बह रहा है। हालेलुया। और ये कब बहेगा, जब आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये होगी, मैं आने वाले दिनों में जिस कलीसिया के साथ प्रभु ने मुझे जोड़ा है, मैं जहाँ की भेड़ हूँ, मैं एक हाउस फेलोशिप का निर्माण कर सकूँ, नए लोगों में एक हाउस प्रेयर सेल का मैं क्या कर सकूं, निर्माण कर सकूं। आज बहन जया का, बहन उज्ज्वला का, बहन संध्या का, बहन मीना का, बहन प्रतिमा का, जो आप वर्षों में पुराने, भाई राजेश, भाई किशोर, भाई विष्णु, भाई सुरेंद्र, हम जो विश्वास में पुराने हैं, हम अपने अपने एरिया में नए लोगों में, घर घर नए लोगों में, आपस में नहीं, प्रभु मुझे विजन दे कि मैं हाउस प्रेयर सेल को निर्माण कर सकूं, क्योंकि हम तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे आने वाले दिनों में, मैं आपसे कहना मांगता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करना शुरू कर देगा, आपके योग्यता से बढ़कर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और आपकी संसार की जरूरतें पूरी तो करेगा, परंतु उससे बढ़कर आत्मिक जरूरतें, आत्मिक वरदानों से भरता चला जाएगा। हालेलुया। अगर आज आप एक आत्मा जीत कर खुदा के घर में लाते हैं, आप उस एक आत्मा की कदर भी करोगे।
हेलो, समझ पा रहे है ना? मैं क्यों इन दोनों जवानों, कल मैं एक जवान से बोल रहा था, बेटा अपने मेहनत का 1,000 रुपया कमा के देख बस, फिर वो पैसे को लेना और पूरा चाइनीज खा के उड़ा देना। नहीं नहीं मामा जी कैसी बात कर रहे? अरे क्या करेगा? नहीं जमा करूंगा। मोला फिर मम्मी के पैसे उड़ा दिए इतने दिन, अपने मेहनत के नहीं थे ना। बोलिए, मेरे शब्दों से कलीसिया टूटनी नहीं चाहिए, कलीसिया बढ़नी चाहिए। आपके जबान में जीवन और मृत्यु है। बोलो, मैं जो भी बोलूं ऐसा बोलो खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। अगर मैं डांटू भी तो उसमें खुदा का प्यार दिखे, क्योंकि प्रभु का प्यार मुझ में डाला गया है। हालेलुया। बोलिए, कलीसिया की शुरुआत आज से 2000 साल पहले हुई। बोलो, अब मेरी बारी है। प्रभु मेरे द्वारा अब तू अपनी कलीसिया का निर्माण कर। हालेलुया। कम से कम 5 से 6 मिशन फील्ड आज कलीसिया कलवरी प्रार्थना भवन में दिया है प्रभु ने। मजदूर की कमी है। वो हार्ट मैं चाहता हूं प्रभु, मेरा हार्ट, कई बार अगर मैं अपने परिवार को भी देखूं, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, अगर मैं परिवार को भी देखूं, कभी कभी मैं सोचता हूं प्रभु ये हार्ट अभी भी आने का है। वो पिता का हार्ट, वो बाप का हृदय। उड़ाऊ पुत्र कितना गुनहगार था, कितना बर्बाद कर दिया, गंदा हो गया, बर्बादी में आ गया, पास आ रही है, लेकिन बाइबल कहती है बाप घिन नहीं किया, दौड़ा। बाप दौड़ता है, बाप गले लगाता है। ये पवित्र आत्मा का प्यार है जो आपके अंदर डाला गया है। प्रभु मेरा भाई आज कमजोर है, प्रभु ये बेटा आज मजदूरी कर रहा है, प्रभु ये बेटा आज मेरे विजन को नहीं समझ रहा। प्रभु तू इसके हृदय को खोलना, प्रभु तू इससे बात करना, प्रभु तू काम कर, मैं ना दिखूं प्रभु तू दिखे। जब ये होगा मेरे प्रियो, याद रखिए द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम आपके और मेरे जीवन में शुरू हो जाएगा। लोग परिवर्तित होंगे और आपकी योग्यता से बढ़कर वो खुदा में आगे बढ़ जाएंगे। घोषणा करें, मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करेंगे, मेरे बच्चे काम करते हुए प्रभु तेरी सेवा करेंगे। वे कलीसियाओं का निर्माण करेंगे, वो गृह कलीसियाओं का निर्माण करेंगे, प्रेयर सेल्स का निर्माण करेंगे। आइए घोषणा करें अपने जीवन में और कहे, ये मेरा भविष्य नहीं है, मेरा अच्छा भविष्य प्रभु में बढ़ रहा है। प्रभु मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है, प्रभु मेरे जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बना रहा है। बोलिए, आइए अब मेरी बारी है उसके राज्य के लिए खड़े हो जाने की। आइए के लिए कलीसिया खड़ी हो जाए और आज के वचन के द्वारा अगर प्रभु ने आपसे बात की है, अपनी बाइबल को चेयर पर रखकर अपने हाथों को उठाकर समर्पण करे, सरेंडर करे और कहे, प्रभु आज मुझे तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ओ जीसस, आइए सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। आइए कलीसिया मिलकर उस खुदावन के नाम को ऊंचा उठाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया ऊंची आवाज में दुआ करे। आइए कलीसिया ऊंची आवाज में कहे, प्रभु आज वही पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए जो पवित्र आत्मा आपने अपने चेलों पर उंडेल दिया था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस प्रभु सामर्थी बन गया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस परमेश्वर पिता अपने अग्नि से भर गया। परमेश्वर आज आपकी लहू से, आज आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाए। ओ धन्यवाद यीशु। आइए मिलकर उस खुदा के नाम की महिमा करें। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। आइए अपने कोई भी यहाँ वहां ना देखे, आज कहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। कलीसिया समर्पण करे, प्रभु मेरे जीवन में आज से तू दिखाई दे। परमेश्वर मेरी सारी चिंताएं, ओ
ओ क्रूस कलवरी के ऊपर मैं डाल देता हूं प्रभु, मुझे आजाद कर। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। दिल से कहे अब्राहम का प्रभु, मिलके इसहाक का प्रभु। आइए दुआ में याद रखे, याकूब का प्रभु तू मेरा है। आइए प्रेयर करे कलीसिया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। आइए आंसू को बहाते हुए, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। ऊंची आवाज में, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। आइए उस खुदा को पुकारे, कहे प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आइए अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। आइए अगर आपको जरूरत है तो केवल पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रियो। वो चंगाई देने वाला पवित्र आत्मा है। ओ आइए मुंह खोलकर उससे मांगे। आइए झुक जाए उसके सामने, सरेंडर करें अपनी लाइफ को। आराधना। आइए प्रेयर करें। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब कहेंगे पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से मुझे भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। हाथों को उठाकर उतरा, उतरा पवित्र आत्मा उतरा। आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें जिनको वरदान है। उतरा, जिनको आत्मा का वरदान है, उतरा। अपने मुंह को खोले, मुंह को खोले। पवित्र आत्मा उतरा, 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 उतरा। ऐ रूह पाक उतरा मेरे परिवार में। उतरा, उतरा, उतरा।
चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। अपने हाथों को उठाकर उतरा। कलीसिया आपकी बारी, कलीसिया ऊंची आवाज में गाओ। उसको बुलाए अपने जीवन में। उतरा, 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 उतरा। भर दे, भर दे, भर दे, भर दे पवित्र आत्मा अपने लोगों को। आज यहां से हम खाली हाथ नहीं जाने चाहते प्रभु। आज प्रभु तेरे अभिषेक से भर के जाना चाहते हैं। ओ हम परिवर्तित होकर जाना चाहते हैं। हम यहां से बदल के जाना चाहते हैं प्रभु जी। आज तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे प्रभु। आज तेरे जलाल से हमें भर दे प्रभु। हमें अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। हम भूखे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हमारी भूख को बढ़ाइए। वचन की भूख, प्रार्थना की भूख, ओ प्रभु जी उपवास प्रार्थना की भूख बढ़ती चली जाए। अपनी हुजूरी से हमें भर दीजिए। आपने मुझे इस योग्य बनाया प्रभु कि प्रभु आज की सुंदर कलाम के द्वारा तूने हमसे बोला है। होने दीजिए जब यह वचन परमेश्वर लोगों तक पहुंचा है, यह वचन प्रभु खाली हाथ नहीं आने पाए। आज लोगों में आपका परिवर्तन आ जाए। आज मेरे और कलीसिया के जीवन में आपकी बड़ी बेदारी आ जाए। सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रभु तुझे देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोरदार ताली बजाएगा।